हिमाचल न्यूज 24/7। सिर्फ 2 महीने के लिए डेफर करेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद लेंगे, 2 महीने तक नहीं लेंगे, यही बात कही है। और मैं समझता हूँ कि इस सारे विषय को लेकर के सही तो ये था कि मुख्यमंत्री जी जो अपने सीपीएस बनाए हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मामला कोर्ट में लंबित है, उनको हटाते तो मुझे लगता है कि तब ये 2 महीने डिले करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, जो सैलरी और अनाउंसेस की अगर बात कही है उनने। लेकिन इसके अलावा शुरुआत करनी है तो उनके चेयरमैन बने हैं, उनके सीपीएस बने हैं, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी। मैं सारी चीज़ को लेकर के ज़्यादा भी कहना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लूँगा क्या उनने उसमें लिखा है, क्या उनने बात कही है। लेकिन इतने मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब करने में कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं। हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, हर व्यक्ति कैबिनेट रैंक के साथ, एक तो ये बात। और दूसरी बात, जहाँ प्रयत्न इस दिशा में होने चाहिए, जैसे आज एक्साइज को लेकर के उनने बहुत बड़ा शोर करने की कोशिश की। हकीकत बताइए, सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? हकीकत ये है कि जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, उस वक्त इंक्रीज 23%, 23 पॉइंट कुछ हुई है उस वक्त इंक्रीज। और उस 23% की इंक्रीज के बाद जो इनकी फर्स्ट ईयर की 21.18 की इंक्रीज हुई थी, और जो इनकी सरकार के दौरान जो है वो 6% से भी कम इंक्रीज है, जो 40% बोल रहे हैं। ये झूठ बोल करके क्यों गुमराह करने, क्यों मालूम नहीं पड़ता कि सबको? अगर इतना रेवेन्यू ने इकट्ठा किया तो आज मालूम ये स्थिति नहीं होती। लेकिन हकीकत तो ये है हिमाचल प्रदेश में कि ये सरकार सत्य बोलती नहीं है, आंकड़ों को छुपाती है, झूठ बोल करके सत्ता में आई है, झूठ बोल करके हमेशा मैं कहता हूँ कि सत्ता चलाना चाह रही है। लेकिन हकीकत ये है कि एक्साइज पॉलिसी में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये बहुत बड़ा घोटाला इसलिए है क्योंकि छोटी यूनिट बंद करके बड़े बड़े ठेकेदारों को लाभ लेने के लिए उन्होंने योजना बनाई और उनके साथ बैठ करके रेट भी तय कर दिए। ऐसे कैसे होता है कि बिडिंग में 10,000 15,000 का फर्क हो? जो रिजर्व प्राइस रखी गई थी, 5 स्थान तो हिमाचल में ऐसे हैं जहां पर रिजर्व प्राइस से भी कम पैसा जो है पैसे पर बिडिंग हुई है। और मेरा तो मानना है कि अगर रिजर्व प्राइस से कम होती तो बिडिंग वो कैंसिल होनी चाहिए थी, फ्रेश बिडिंग होनी चाहिए थी, वो एक्सेप्ट क्यों की? और उसके बाद पूछे कि ऊना की अगर बात करें, ऊना की बात कह रहे हैं कि वहां पर हमने 6 बार 7 बार जो है उसमें बिडिंग की, और उसके बाद ऊना में बिडिंग को जानबूझ करके प्रभावित किया क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष को वहां पर उसका लाभ देना था। और ये सब जानते हैं, पूरा हिमाचल जानता है कौन नेता है जिसके प्रभाव में वहाँ पर वो काम किसी को दिया गया और काम उसको किस तरह से संचालन कर रहे हैं, ये भी सारी बातें सबको मालूम है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला है, निश्चित रूप से। एकदम उनको ऐसा नहीं जाना चाहिए। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो अभी बात कही ही थी। सुखू जी बोलते कि मैं कर्मचारी हितैषी हूँ और कर्मचारियों के हित के लिए मैंने बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और 2 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ नहीं, 2 साल के कार्यकाल से पहले कर्मचारी सड़क पर है क्योंकि उनकी सैलरी समय पर कई जगह नहीं मिल रही है, कई जगह उनका जो डीए तो बिल्कुल ही नहीं मिला अभी तक, मेडिकल अलाउंसेस जिनके अभी तक नहीं मिले। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ इस सारे विषय को लेकर के कि मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों की बातों को सुने, बजाय उनको इस प्रकार से नोटिस देने के बजाय पहले मुझे लगता कि वार्ता की आवश्यकता थी, चर्चा की आवश्यकता थी, और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें आगे होती हैं। और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है।